अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नई चुनौती दी है। अदानी मामले में सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत की जांच हो, ये बात उन्होंने कही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो गहलोत साहब पर कार्रवाई करें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। पहले तो अदानी और गहलोत का क्या कनेक्शन स्मृति ईरानी बता रही हैं, फिर राहुल गांधी को चुनौती क्यों दी जा रही है, समझने जैसी बातें हैं। गौर करने वाली बात है कि बीते कई दिनों से गौतम अदानी खबरों में बने हुए हैं। अदानी ग्रुप की शेयर में लगातार आ रही गिरावट का सिलसिला जस का तस जारी है। हालांकि मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है कि हालात जल्दी ही सुधरते हुए दिखाई देंगे। दरअसल हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद से ये पूरा मामला जो है वो सियासी रंग लेता दिखाई दिया। गौतम अदानी की कंपनी को काफ़ी नुकसान होने की बात कही गई। विपक्षी दल अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग करते रहे। विपक्षी दल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब मांग रहे हैं। विपक्ष के इस हमलावर रुख पर भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप की जांच में सबसे पहले तो अशोक गहलोत की जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को क्यों दी है ये चुनौती और क्या चुनौती दी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मित्रकाल का बजट बताया था, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नई चुनौती दे दी। ये मित्रकाल का मतलब है अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। जो नैरेटिव लगातार कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से रखा जा रहा है, एक दो उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए मित्र बजट नाम दिया था इसको। आपको यह भी बता दें कि बजट के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, मित्र काल के बजट में रोजगार पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई को काबू करने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, 50% गरीब लोग 64% जीएसटी भरते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अमेठी की सांसद ने कहा, हम मित्र की परिभाषा कर लेते हैं। मित्र कौन है? जो जरूरत में है तो उसे रोटी खिलाते हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो मतलब वो गरीब पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। मित्र वो है जो बेघर की मदद करता हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है। और देखिए, जब भी राहुल गांधी से जुड़ा कोई मसला होता है तो स्मृति ईरानी मुखर होती हैं। बाकी मुद्दों पर वो कई बार बोलती हैं, लेकिन राहुल गांधी से जुड़ा कोई मुद्दा है तो वो जरूर बोलेंगी। ये एक और इशारा कर रहा है कि क्या स्मृति ईरानी अब भी मानती हैं कि अमेठी के लिए राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत हद तक तय माना जा रहा है। देखिए, मुकाबला एक बार फिर स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हो सकता है। राहुल गांधी की तैयारियां कैसी होती हैं, अमेठी में जमीन को कितना मजबूत करके रखा है। राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना भी बहुत सारे मैसेजेस दे जाएगा और बीजेपी को एक मौका दे जाएगा। चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव को जीतना एक चुनौती बना दिया जाएगा। लिहाजा जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उनके जवाब में स्मृति ईरानी को एक तरह से एक चेहरा बनाया गया है, एक फेस बनाया गया है। एक निजी समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे पहले उन्हें सीएम अशोक गहलोत पर एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनमें दम है तो गहलोत साहब पर कार्रवाई करें, क्योंकि 60,000 करोड़ का हैंडशेक कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया है। 72,000 करोड़ का लोन यूपीए की सरकार में मिला है जब उसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। ये बातें अदानी के विषय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अभी हैंडशेक किया, यानी, और ये आपको पता है खबरों में भी अभी छाया रहा था। हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से अदानी की तारीफ करते भी गहलोत दिखाई दिए थे और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की उम्मीदों और राजस्थान के विकास में उनके सहयोग की बात भी करते रहे। वहीं यूपीए सरकार के दौरान किस तरीके की मदद उनको मिली थी, क्या लोन मिला था, वो सारी बातें वो रख रहे हैं। अदानी खुद भी कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि कोई सरकार, कोई भी आती जाती व्यवसायी अपना काम करते हैं, और वो मनमोहन सिंह हों चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी हों, सभी के कार्यकाल में कंपनियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। साथ ही साथ में केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, एलआईसी, एसबीआई और आरबीआई की बात पर आपको नहीं जाना चाहिए, मत जाएं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सरकार की आवाज़ बोल रहे होंगे, लेकिन फिच और मूडीज़ का किसी सरकार से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो खानदान चाहता है कि हिंदुस्तान के लोग हमेशा भयभीत रहें। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में आगे कहा, लेकिन उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो इतने अछूत थे तो गहलोत जी क्यों गले लगा रहे हैं? मैं फिर कह रही हूं कि तपस्या कर रहे हैं या टी शर्ट पहन रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल इतना है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है, पर अपने नेताओं पर तो है, उनसे जाकर पूछिए। तो अब बीजेपी को एक मौका मिल गया। अशोक गहलोत के बहाने वो अदानी मुद्दे पर अब राहुल गांधी को घेरते दिखाई दे रहे हैं।
राहुल गांधी जो है वो शुरुआत से ही अदानी और अंबानी के खिलाफ बोलते रहे हैं। वो मित्र हैं और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, एक स्टैंड ले रखा है, उनका एक अलग नैरेटिव चल रहा है, वो पूरी एक अलग कहानी है। गौरतलब है कि राजस्थान के इन्वेस्ट समिट में गौतम अदानी ने जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। साथ ही राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हस्ताक्षर भी किए थे। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में कुल 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बीते कुछ दिन हो गए हैं जबकि विपक्षी दल जो है अदानी ग्रुप को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस बीच स्मृति ईरानी ने बयान दिया कि अदानी ग्रुप की जांच में सबसे पहले अशोक गहलोत की जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट का सिलसिला जारी है। अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला था, सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ये कहा था कि बातचीत नहीं करने दे रहे हैं इस मुद्दे पर। आपको बता दें राहुल गांधी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं, हम दो हमारे दो। सरकार डरी हुई है कि संसद में अदानी जी पर चर्चा ना हो जाए, लेकिन देश को यह पता तो चलना चाहिए कि अदानी के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। राहुल गांधी का कहना था कि वो 2-3 साल से अदानी का मुद्दा उठा रहे थे पर सरकार नहीं सुन रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अदानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार क्यों इस चर्चा से बच रही है। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। उसने ग्रुप की शानदार बढ़त को कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला तक करार दे दिया। इसके उलट ग्रुप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया था। कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। अदानी ग्रुप पर विपक्ष के हमलावर होने की एक वजह यह भी है कि गौतम अदानी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं। ग्रुप ने अपने लक्ष्य मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा से जोड़कर बनाए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से मांग की है कि इस केस की जेपीसी के माध्यम से जांच कराई जाए। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात कह चुके हैं। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस ने तो कल देश के अलग अलग हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर कई जगह पर घेराव किया था। LIC और SBI के दफ्तरों के पास में ये प्रदर्शन किए गए थे। क्यों किए गए थे? LIC और SBI, इसमें बड़ी तादाद, ये सरकारी उपक्रम होते हैं और इनमें बड़ी तादाद में लोग सेविंग्स के लिए अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। इनसे जो लोन जाता है या इनसे जो पैसा जाता है, ये दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जांच होनी चाहिए कि जनता का पैसा सुरक्षित है। बहरहाल ये बात सही है कि इसको लेकर विपक्ष आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनाएगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और राहुल गांधी के आरोपों का सवाल है, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं उस बात में भी दम दिखाई देता है कि अगर जांच की बात है तो यूपीए के कार्यकाल में जो लोन दिया गया है या फिर राजस्थान सरकार के साथ हाल में जो करार हुआ है गौतम अदानी का, इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी सवाल उठाते दिखने चाहिए विपक्षी नेता। अब ये मुद्दा जो है ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में दिलचस्प लड़ाई अमेठी में भी हो जाएगी, क्योंकि स्मृति ईरानी, राहुल गांधी वैसे भी एक दूसरे के आमने सामने राजनीतिक तौर पर देखने को मिले और 2 बार लड़ चुकी हैं स्मृति ईरानी। एक बार हारी थी, एक बार जीत गई और पिछला चुनाव जब जीती तो ये बहुत बड़ी जीत मानी गई। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को तो उन्होंने काउंटर किया है, लेकिन उनका ये जो मुद्दा है ये विपक्ष के जो विरोध है उसकी कितनी हवा निकालता है या कितना ताकतवर बीजेपी के लिए बनता है। ये बात तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, ये मुद्दा और गर्माएगा। आपको क्या लगता है इस मुद्दे में क्या राजनीति हो रही है? अदानी को लेकर क्या सिर्फ राजनीति की जा रही है? व्यवसाय या व्यवसायियों के नाम लेना कितना सही है राजनीति में? और जब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी ने कितनी मदद की है, कहाँ कहाँ से लोन मिला अदानी को, तो क्या इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि यूपीए कार्यकाल में उनको कितना लोन मिला था और राजस्थान सरकार या जहां भी कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहां पर किस तरीके से उन्होंने काम किया? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप अपनी राय जरूर इस पर लिखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।